हे गाइस, वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा सा लिमिट्स से क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बोला गया एक m और n दो नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 है। इतना तो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इफ ये वाला जो लिमिट है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस ई डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m, इस लिमिट की वैल्यू आ रही है माइनस ई बाई टू। देन हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m अपॉन n। अच्छा, तो इस लिमिट को देख के सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इस लिमिट को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखो, e टू द पावर समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग टाइप चीज दिख रहा है मुझे। यहां से कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए लिमिट का? तो याद करो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। अच्छा, इसको हमने जनरलाइज भी किया था। क्या जनरलाइज किया था? कि ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स एनीथिंग और e टू दी पावर जो भी मसाला है वो 0 को जा रहा है उस a पे, माइनस 1 अपॉन सेम मसाला लिखा हुआ है 0 को जा रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये भी हमने पढ़ा था कि e टू दी पावर कोई भी मसाला हो वो 0 को जा रहा है इस लिमिट पे, माइनस 1 अपॉन सेम मसाला, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें और यहां लगाने का सोचे तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है? e टू दी पावर cos ऑफ अल्फा टू दी पावर m माइनस e दिख रहा है डिवाइडेड बाय अल्फा टू दी पावर m लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स x नहीं है यहां पे अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा, इस लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। अभी ध्यान से सोचो कौन सा ऐसा मैनिपुलेशन करें ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए। मुझे अभी जैसे ही मैं अल्फा की वैल्यू 0 रखूंगा e टू दी पावर cos ऑफ 0 आएगा, है ना? e टू दी पावर cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 होता कितना है? 1 के बराबर। मतलब अभी मेरे पास e टू दी पावर 0 आया ही नहीं है, अभी मेरे पास क्या आया है? e टू दी पावर 1, और माइनस e भी लिखा हुआ है, माइनस 1 लिखा रहना चाहिए। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अगर मैं e को दोनों साइड ऊपर में कॉमन ले लूं, दोनों से e को अगर सोचो कॉमन ले लेंगे तो क्या आने वाला है? चलो e को कॉमन लेके देखते हैं। ये आएगा लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e को हमने कॉमन ले लिया दोनों से। अच्छा, एक बात बताओ, e टू दी पावर 5 माइनस e लिखा हुआ है, अगर मैं दोनों में e कॉमन ले लूंगा तो बेसिकली होता क्या है? e टू दी पावर में एक कम हो जाएगा, माइनस 1। बेसिकली तुम क्या लिखते हो? e टू दी पावर 4 माइनस 1। अच्छा, तो यहां भी कुछ इस तरीके से ही करने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे? e टू दी पावर cos ऑफ अल्फा टू दी पावर n तो रहेगा ही, उसमें क्या हो जाएगा? एक माइनस 1, और यहां अलग से एक माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू दी पावर m, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो, मैं जैसे ही अल्फा की वैल्यू 0 रखूंगा, ये मसाला कहां को जा रहा होगा? 0 को। अगर सेम मसाला मुझे नीचे दिखता तो क्या मेरा लाइफ आसान हो जाता? बोलते हाँ। तो सेम मसाला नीचे दिखवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? cos ऑफ अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, cos ऑफ अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 से। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये वाली जो लिमिट है e टू दी पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 1। ओके, तो यहां से ये लिमिट फाइनली रिड्यूस होकर कितना आ गया है? बोलेंगे लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e तो कॉमन आ गया दोनों में, ऊपर बचा कितना सिर्फ मेरा? cos ऑफ अल्फा टू दी पावर n, cos ऑफ अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू दी पावर m बचा हुआ है। अच्छा, अब इस लिमिट को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? इस लिमिट को देख के हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बहुत ही प्यारा सा, दैट इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये वाला चीज हमने पढ़ा हुआ है पहले से। इसको सेम उसी तरीके से सोचे
कि x कहीं को भी जाए, अगर ये मसाला 0 को जा रहा है और सेम मसाले का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। लेकिन यहां पे मुझे इसका ये रिवर्स फॉर्म में दिख रहा है, मुझे cos x पहले दिख रहा है, -1 बाद में दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये -1 कॉमन ले लूंगा। जैसे ही -1 इसमें कॉमन लोगे क्या आने वाला है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस ई बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर n। अच्छा सोचो, कॉस के अंदर जो मसाला है वो 0 को जा रहा है, अगर सेम मसाला मेरा नीचे में स्क्वायर के साथ होता तो मेरी लाइफ आसान हो जाती। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, लेकिन खुद से वो जनरेट किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और अल्फा टू द पावर m बेचारा अकेला खड़ा है। अच्छा अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो हम लोग बोलेंगे इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है, अभी तुरंत पढ़ा है, तो ये फाइनली कितना आ गया, -e तो पहले से ही था, 1/2 भी आ गया, और क्या आया, अल्फा टू द पावर n टू द पावर 2 कितना होता है, अल्फा टू द पावर 2n, नीचे कितना लिखा हुआ है, अल्फा टू द पावर n। अच्छा अब तो लिमिट निकाल ही सकते हैं, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अगर ये लिमिट वैल्यू कितनी थी, -e/2, अब -e/2 के बारे में सोचो, ये तब -e/2 हो सकता था जब ये होता ही नहीं। ये होता ही नहीं का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अल्फा टू द पावर 2n माइनस m लिखा हुआ है। अच्छा ये कब एग्जिस्ट नहीं करता, तो बोलते जब 2n माइनस m मतलब अल्फा टू द पावर 0 आ जाता तब एग्जिस्ट नहीं करता। दिस मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 2n माइनस m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तो यहां से 2n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, m, और वी कैन से दैट m/n कितना होना चाहिए, 2, तो m/n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो फाइनल आंसर इज 2। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था जेईई एडवांस 2015 में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके आराम से सॉल्व कर लिया इसको।